अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन करामी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल YouTube पाक टीवी 3 पर न्यू हैं तो पाक टीवी 3 को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो दोस्तों आज की वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ आफिया सिद्दीकी कौन थी और कौन कौन से लोग मुलव्वस थे जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार करवा कर अमेरिका भेजा, और आखिर कौन सा काम किया था जिसकी वजह से वांटेड नंबर 1 की लिस्ट में इनका नाम आ गया था। ये ऐसी दास्तान है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आफिया सिद्दीकी FBI की टॉप लिस्ट पर थी। आज सच कहने का वक्त आ चुका है। कुछ भी बताने से पहले आपको बताते चलें, आफिया सिद्दीकी 300 साल तारीख में सबसे ज़हीन तरीन खातून थी। दोस्तों इन जैसा दिमाग शायद ही किसी के पास हो, और यही वजह थी कि इनके तमाम मामलात की 2 मार्च 1972 को आफिया सिद्दीकी कराची में पैदा हुई। एक बात याद रखिएगा, आफिया सिद्दीकी न्यूरो साइंटिस्ट थी, न्यूरो सर्जन थी। आफिया ने अमेरिकी रिसर्च अमेरिकी यूनिवर्सिटी बैंडेज MIT यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आफिया 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने गई थी। इसका एक भाई पहले से ही वहां मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। आफिया सिद्दीकी को ना फिल्मों का शौक़ था, ना गाने सुनने का, ना न्यूज़ और ना ही नेवल पढ़ने का शौक़ था। आफिया को सिर्फ 2 ही शौक़ थे, एक पढ़ाई और दूसरा दीन इस्लाम का पैरोकार। और दोस्तों 1992 में आफिया ने $5000 का अमेरिकी अवार्ड जीता अपनी रिसर्च की वजह से। 1995 में आफिया सिद्दीकी की शादी भी हो चुकी थी, और इनकी शादी एंथियोलॉजिस्ट अमजद मोहम्मद खान से, जो बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया। इसी ने CIA के एजेंडे पर सारा खेल खेला। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे। मोहम्मद अहमद जो 1996 में पैदा हुआ, इनकी बेटी मरियम बिनते मोहम्मद, और तीसरा बेटा था जो सुलेमान 2002 में पैदाइश हुई। तो अब बढ़ते हैं असल वीडियोस की जानिब। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो सर्जन थी, बायो केमिस्ट्री पर काम करती थी। इसकी रिसर्च इतनी ज़बरदस्त थी कि वो रिसर्च आज तक अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी वो नहीं तैयार कर सके। अमेरिकियों को ये ख़तरा था कि आफिया सिद्दीकी इस्लाम के साथ साथ पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रखती है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है। और दोस्तों इसकी रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के काम आ सकती थी। आफिया सिद्दीकी अमेरिका अफ़गान जंग के साथ बहुत ज़्यादा मुखालफत करती थी। दोस्तों अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि आफिया सिद्दीकी को किसी न किसी तरह ये रिसर्च अपने काम में लाकर लोगों को और कई मुल्कों को अपने गुलामी के तस्वर में लाया जाए। और आफिया सिद्दीकी को यहूदी ज़ियानिस्ट के एजेंडे पर काम करके मुसलमानों को तबाह किया जाए। और दोस्तों आफिया सिद्दीकी को जब यहूदी ज़ियानिस्ट के एजेंडे पर काम करने की ऑफ़र मिली तो आफिया सिद्दीकी ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। दोस्तों यहीं से कहानी शुरू होती है। आफिया सिद्दीकी की थोड़ी सी रिसर्च अमेरिका के हाथ तो लगी, जाहिर है इसकी रिसर्च की जो प्रैक्टिस थी वो भी अमेरिका की लेबॉरेटरीज में हुई थी। तो दोस्तों जब इस बात का पता वहाँ के साइंटिस्ट को चला तो उन्होंने आफिया सिद्दीकी की रिपोर्ट FBI को पहुँचा दी। जिन लोगों ने वो रिसर्च पहुंचाई थी उन्होंने कहा कि अगर ये रिसर्च थोड़ी सी भी किसी मुल्क के हाथ लग गई तो समझो अमेरिका की तबाही है, और अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो समझो कि अमेरिका की फिर भी तबाही हो जाएगी। तो दोस्तों आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में रहना चाहती थी। अमेरिका चाहता था कि आफिया की वो रिसर्च मिल जाए जिससे वो दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करने। अमेरिका
अपने बुरे मकसद में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। यहूदी ज़ियोनिस्ट जो वहाँ पर काम कर रहे थे, आफिया सिद्दीकी के जो हस्बैंड थे अमजद मोहम्मद ख़ान, उनसे 2002 में तलाक करवाई और अपने खामद और आफिया सिद्दीकी को अपने ही खामद से इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ा FBI की तरफ से कि आप काम करें हमारे लिए। जब उन्होंने आफिया सिद्दीकी के हस्बैंड को कहा कि आप हमारे एजेंट बन जाएं, तो वो उन्होंने पूरी तरह से अपना ज़ोर लगाया और एजेंट की तरफ मुंतकिल हो गए। दोस्तों, आफिया सिद्दीकी को बहुत उन्होंने समझाया अमजद मोहम्मद ख़ान ने, लेकिन आफिया सिद्दीकी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मुस्लिम उम्मा से कैसे इनकार कर सकती हूँ कि उनके ऊपर मैं अपनी रिसर्च करके उनके ऊपर मैं अज़ाब नाज़िल